नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के गुप्ता। एम ईजी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। आइए साथियों इस क्वेश्चन को देखते हैं। 85 मीटर लंबाई तथा 68 मीटर चौड़ाई वाले एक कमरे के फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो कमरे की जो डायमेंशन दी गई है, कितनी दी गई है, 85 मीटर लंबाई है और उसकी 68 मीटर चौड़ाई है। कहने का मतलब कमरा कैसा है, आयताकार है और उस पर टाइल लगाया जाना है। और टाइल किस आकार में है, वर्ग के आकार में है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइल की भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रत्येक टाइल की भुजा की लंबाई, प्रत्येक टाइल की भुजा की लंबाई, प्रत्येक टाइल की भुजा की लंबाई के लिए क्या करेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। किसका, 85 और 68 मीटर का। 85 और 68 मीटर का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा, तो देखिए 85 और 68 का एचसीएफ कितना आता है, ये आता है 17। आपको दिखाई दे रहा होगा 17 से 85 भी डिवाइड हो जाएगा, 68 भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा, 17 होगा। या आप इसको चाहे गुणनखंड विधि से चाहे भाग विधि से निकाल लीजिए, या आप देख लीजिए इसको। तो हम क्या करेंगे, 85 और 68 का हम क्या कर लेंगे, खंड कर लेंगे। तो 85 का खंड क्या होता है, 5 गुणा 17 और 68 का क्या होता है, 2 दूना 4 गुणा 17। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन इन ऑल। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन इन ऑल। दोनों में कॉमन क्या है, 17। दोनों में कॉमन क्या है, 17। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 17 आ गया। कहने का मतलब एक टाइल की भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 17 मीटर। अब उसके बाद टाइलों की संख्या कितनी होगी, तो टाइलों की संख्या के लिए क्या करेंगे, कमरे के क्षेत्रफल में हम प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टाइल कमरे में लगना है तो टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल बटा प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल, प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे मित्रों देखिएगा, कमरे का क्षेत्रफल, कमरा कैसा है, आयत के आकार का है। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो कितना हो गया, 85 मीटर गुणा का चौड़ाई कितनी है, 68 मीटर। और टाइल कैसा है, वर्ग के आकार में, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो प्रत्येक टाइल की भुजा कितनी है, 17 मीटर। भुजा के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 17 मीटर के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 17 मीटर गुणा 17 मीटर। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मीटर मीटर से क्या हो रहा है, कैंसिल। 17 चौका 68 और 17 से काट दीजिए, 17 पचे 85। तो कुल कितने टाइल लगेंगे, 5 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20। मित्रों इस क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आपको जैसे कि पता है कि आयताकार कमरे में वर्ग के आकार की टाइल लगानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयताकार कमरे में वर्ग के आकार की टाइल लगानी है तो हम क्या करेंगे, 85 और 68 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 85 और 68 का एचसीएफ देखिएगा मित्रों, इसको जब भाग विधि से निकालते हैं तो ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों संख्याएं 17 से कटेंगी। 17 पचे 85 और 17 चौका 68। अब ये 5 और 4 1 के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। हमें टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इनका क्या कर लेंगे, गुणनफल कर लेंगे। तो इनका गुणनफल कितना होगा, 5 चौका 20। तो हम कुल टाइल कितने लगेंगे, 20। तो डायरेक्टली इसका आंसर हम बता सकते हैं कितने टाइल लगेंगे, 20 लगेंगे। अब देखिए वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो साथियों क्या करेंगे हम, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम लेंगे। तो 12, 15, 18 और 27 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे मित्रों देख पा रहे होंगे कि इन संख्याओं को पहले क्या करेंगे हम, अवरोही क्रम में लगा लेंगे। कैसे कर लेंगे, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम इनका कितना होगा, 17, 18, 15 और 12। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 27। 27 का खंड किया जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब इसके बाद 18 का खंड क्या होता है, 18 का खंड क्या होता है, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। अब मित्रों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 18 का ये खंड 3 गुणा 3 यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, दोबारा से इसको नहीं लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, जो बचा हुआ पार्ट क्या है, 2। अब उसके बाद मित्रों 15 की बारी है। तो 15 का खंड आपको पता है क्या होता है, 3 गुणा 5 होता है, जिसमें देखिए 3 पहले से है, जो चीज़ पहले से उसको हम
नहीं लिखेंगे, जो चीज़ पहले से उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से 12 का खंड क्या होता है, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2 और 3 यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, इसलिए 2 और 3 को नहीं लिखा जाएगा। बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या है, 2, तो 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा साथियों, ये एलसीएम निकालना है। और कंडीशन ये दिया गया कि न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, वह संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 त्रिक 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और देखिए 2 दूना 4 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 और 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे और इसमें गुणा किसका करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 3 गुणा 3 कितना होता है, 9। और इस 3 अकेला है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 का गुणा कर देंगे, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 3 त्रिक 9 हो जाएगी। और ये 2 दूना 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 5 अकेला है तो इसको जो है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25। तो मित्रों जैसा कि हम उम्मीद करते हैं इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2500 का 100, 100 गुणा 9 कितना होता है, 900, और 900 गुणा 9 कितना होता है, 8100। और 8100 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 90 का स्क्वायर होता है। 8100 क्या होता है, 90 का स्क्वायर होता है। तो मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8100। इसका आंसर क्या होगा, 8100 होगा। जैसा कि मित्रों हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 व 2 का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, बेल आइकन वाली बटन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।